क्या एक ही सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी का हो जाएगा अंत? क्या सीएसके चले जाएंगे ऋषभ पंत? भाई ये तो अभी सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत जो है उनको डीसी से मूव कर दिया जाएगा। आप सोचोगे यार ये अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में आईपीएल कहां से आ गया है। अब देखिए जी, यही है इंडियन क्रिकेट, कभी इंटरनेशनल होता रहता है, कभी अपना डोमेस्टिक आईपीएल की बातें होती रहती है, सब एक साथ होता रहता है। जब आईसीसी ने भी अपने महीने छोड़ दिए दो बीच में इंटरनेशनल कैलेंडर के अंदर से कि इसमें तो आईपीएल होता है, ऐसे पीएसएल वाले भी बोल रहे थे कि हमारा भी करो, पाकिस्तान वाले कह रहे थे हमारी पीएसएल के लिए भी जगह छुड़वाओ। आईसीसी ने कहा ऐसे ही कौन से टिकना है आईसीसी के टूर्नामेंटों में ज्यादा नहीं, आईसीसी ने तो कह दिया औकात में। हाँ औकात में वही पूरा नहीं बोला मैंने, मैं कहा पुराना मान जाए, उसके पहले वाला आप खुद से समझ लेना। लेकिन भाई देखो आईपीएल वैसे भी अभी देखो 27 तारीख से इंडिया और श्रीलंका का मैच है, तो उससे पहले जो 3-4 दिन है हमने सोचा थोड़ा आईपीएल की खबर आपको दे दें, क्योंकि ऋषभ पंत जो है अभी तो यार इतनी मोटी मोटी खबरें रही है। एक होती है कि अफवाह छोड़ दो, कोई भी मतलब ऐसे बिल्कुल ही कि रैंडम बात कर दो, अचानक से भाई इतने बड़े प्लेयर का नाम आ जाता है और फिर बड़ी सारी चीजें भी अंदर घूम रही होती हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की और दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल के साथ में आप सीएसके की भी बात कर रहे हो, और ये जितने प्लेयरों के बीच में कहानियां बन रही हैं, मैं कह रहा हूँ यार सारे इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक्टिव हो रखे हैं। बिल्कुल एक्टिव है यार। दिल्ली कैपिटल का रिसेंट अभी न्यूज क्या सुनी हमने, रिकी पॉन्टिंग भाई रिकी पॉन्टिंग को लात मार के बाहर कर दिया गया है। देखा था आपने? हैं सच्ची? हाँ मैं देखा, जोर से वो जिंदल साहब जो थे, सौरव गांगुली सब बैठे हुए थे, रिकी पॉन्टिंग भाई को कहा कह रहे भाई आपको कितने सालों से ये टीम दे रखी है रिकी भाई और आप क्या कर पाए हैं उसके साथ? मैं बहुत कुछ। पृथ्वी शॉ इज द न्यू सचिन तेंदुलकर। हाँ, यू विल सी अ न्यू पृथ्वी शॉ। हमने देखा, नाउ वी विल सी अ न्यू कोच फॉर आवर टीम। आप बाहर निकल, गेट आउट यहाँ से। तो गेट आउट कर दिया वहां पे रिकी पॉन्टिंग को। पॉन्टिंग साहब को कैब भी नहीं दी है, 761 बस पकड़ के गए डीटीसी की, कह रहे जाओ अपने आप ही धक्के खाते हुए। ये आईटीसी के बाहर से निकलती है सीधा मेलबर्न उतारेगी आपको, आप फटाफट निकल लो। और उसके बाद सौरव गांगुली ने कहा कि अब देखो इतना सब हो गया है तो मेंटोर से मैं ही कोच बन जाता हूँ, अब किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने मना कर दिया। कह रहे प्लीज बी इन योर लिमिट्स दादा। नहीं यार, दादा का मतलब मन तो है कि दिल्ली के बिल्कुल बन जाए, तो उसमें बड़ी सारी अब चीजें ये भी आ जाती है कि दिल्ली कैपिटल में नया कुछ तो चाहिए ही होगा। और दादा जो है वो एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस, और ये दिल्ली कैपिटल तो दिल्ली की होगी चलो, बट जो जीएमआर की बाकी जो फ्रेंचाइजी है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितने भी और टीमें भी हैं, वहां पर भी दादा की ही चलती है। डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस वही है, दुबई कैपिटल्स सारे, और जितने केप टाउन, डरबन कैपिटल्स जो भी हैं, तो साउथ अफ्रीका, जितनी भी कैपिटल्स हैं उनके जो कैप हैं, मतलब जो बिल्कुल टॉप पे बंदे हैं, वो दादा है। क्योंकि मेंटोर हो गए एक तरीके से, पूरे हर तरीके को ओवरलुक कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि चल यार कोच बन ही जाता, पर उन्होंने कहा नहीं साहब आप जहां पे हो बहुत बढ़िया, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी मेंटोर बन के देखो जितवाया है। तो आप भी जो है वो मेंटोर बन के जितवाओगे। और मुझे लग रहा है लेकिन एक बात है, लेकिन इसके बीच में ना कि अगर दादा की चल जाती है यहाँ पे, अब अगर दादा मान लो कोच बन के भी आ जाते हैं, जो भी है, अगर वो आते हैं तो जो ऋषभ पंत की ये जो बातें आई ना सारी, के ऋषभ पंत शायद ट्रेड हो सकते हैं, सीएसके में जा सकते हैं, तो वहां से ये सुनने में आ रहा है कि अगर दादा की चल गई तो ऋषभ पंत को बाहर जाने ही नहीं देंगे, भले वो कितना बोले कि भाई मेरे को जाना है, वो कह रहे बेटा तू रुक, अभी हमें तेरे से काम है, हम जीतेंगे, दिल्ली को ही जिताएंगे, सीएसके तो 5 बार जीत चुकी है, क्या फायदा, तू ही जितवाएगा, भले तू वहां जाके कितनी बार वहां पे जाके कप उठा ले, ट्रॉफी उठा ले, क्रेडिट सबने धोनी को देना, तब भी तेरे पल्ले क्या आएगा। एग्जैक्टली। और वैसे धोनी के शूज में स्टेप इन करना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस साल तो वैसे भी धोनी खेल रहे हैं, मतलब जो अब जो सीजन आएगा 2025 वाला, क्योंकि धोनी ने अनाउंस करना होता तो शायद वो 2024 के एंड में ही करते थे कि बस यार मेरा हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, वो एकदम से इंस्टाग्राम पे आएंगे, एक स्टोरी डाल के चले जाएंगे, मैं पल दो पल का शायर। तो अब की बार वो ऐसे ही कुछ हो जाएगा कि अचानक से उनको याद आता है मेरे पास एक इंस्टाग्राम है, इंडिया जीत गई तो उसके बाद एक पोस्ट आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज वो उस पर रिटायरमेंट के पोस्ट ही आते हैं और तो कुछ आता नहीं। और माही उनका यूजर नेम भी ऐसा है, किसी को लगे कि फेक आईडी लगती है यार, माही 77892 ऐसे करके अलग नंबर है और इंडिया के फ्लैग की फोटो लगी हुई है। यार पता नहीं फेक आईडी लगती है, कसम से कोई अगर बताया ना तो यही लगता है कि भाई इसको तो ब्लॉक मारो, ये क्या है, ये स्पैम कर रहा है कोई, स्पैम कर रहा है कोई, और फिक्टिशियस अकाउंट हो सकता है वाली बात। तो लेकिन अगर उस अकाउंट से आपने अगर स्टोरी देख ली कि धोनी भैया ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो आप 90% इस खबर को पक्की मानना कि ऋषभ पंत जो है
वो मूव कर जाएंगे सीएसके में। और मुझे लग रहा है अगर सीएसके या तो अब वो मूव कैसे करेंगे, या तो भाई सीधी ट्रेड हो गई है हाँ। तो मूव करेंगे जी। या फिर वो रिटेन हो गए, क्योंकि रिटेन करने का इस बार सारी टीमों के पास ऑप्शन रहेगा। हाँ। और अगर ये दोनों काम नहीं होते तो फिर आप मान के चलो कि फिर ऋषभ पंत जो है आपको ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन जो अब की बार होगा, मेगा ऑक्शन में दिखेंगे। अब उसके अंदर सीएसके बिड कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ठीक है। हाँ। तो वो एक हिसाब किताब है जो देखना पड़ेगा। वही पर अगर धोनी जाएंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरत जो है वो सीएसके को ही आगे। यार वैसे एक चीज और है, अगर ऋषभ पंत यहाँ से निकल जाते हैं तो कप्तानी कौन करेगा? इनको कप्तान भी तो नया ढूंढना पड़ेगा दिल्ली वालों को। हाँ। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ढूंढते आएंगे। क्योंकि देखो पिछली बार जब रोहित शर्मा ने कहा, मतलब 2024 के सीजन में जब रोहित शर्मा ने कहा कि मैं कप्तानी से खुश नहीं हूं और शायद मैं मुंबई से मूव आउट करना देखना चाहूंगा, तो सौरव गांगुली ने कहा वी आर ऑफिशियल तो नहीं है उनका ये बयान, मतलब सोर्सेस या वो जो एक वीडियो जो वायरल हुई थी, वो जो उनकी ग्राउंड पे बात कर रहे थे अभिषेक नायर से, वो केकेआर के मैच के मंदिर है मैंने बनाया है, शुरू से इसको मैंने बनाया है, सब ये करा वो करा है, तो सब ये लोग। और उसके बाद फिर यही चल रहा था कि बस अब हो गया है ऐसे कैसे करके। तो उस टाइम पे स्पेकुलेशन उठे थे कि या तो रोहित शर्मा जो है आईपीएल छोड़ने की पूरी फिराक में, या फिर ये जो है फटाफट से मूव कर जाएंगे, आईपीएल खेलेंगे लेकिन किसी और टीम से खेलेंगे। अब ये एमआई के साथ तो नहीं खेलने वाले, तो दिल्ली से खेलेंगे। तो इस बीच में खबरें उठती हैं कि या तो ये जीटी जाने वाले हैं या ये डीसी जाने वाले हैं। डीसी के लिए इसलिए ज्यादा खबरें उठ गई थी क्योंकि जब आईपीएल चल रहा था उस टाइम पे इनकी कुछ हद मीटिंग्स हुई थी, ऐसा सुनने में आया था कि इनकी मीटिंग्स हुई थी दिल्ली के ओनर्स के साथ। तो अगर सच में ये मीटिंग्स हुई थी और कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे फील्ड पे रहते हैं, जो देखते रहते हैं, और उन्होंने बताया भी कि ऐसी मतलब कि दिल्ली के ओनर्स और रोहित शर्मा अगर आपस में मिल रहे हैं तो भाई बढ़िया है। सौरव गांगुली तो वैसे ही इतना पसंद करते रोहित शर्मा को, अभी कप जीतने के बाद भी कह रहे थे किसी ने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया, रोहित को तो मैंने ही कप्तान बनाया था। वरना विराट, वही बात है ना कि बाद में दूसरे चैनल पे इंटरव्यू भी उस टाइम पे दे रहे थे कि आईपीएल जीतना इतना आसान नहीं होता है विराट। बाद में उनका नाम लिया था, एंकर साहब का नाम लिया था बाद में, तो वो उसका क्रेडिट भी ले रहे कि मेरे को बड़ी हेट मिली थी कि रोहित को मैंने कप्तान बनाया था, लेकिन अब फाइनली टी20 वर्ल्ड कप वही लेके आया, तो भाई मैं तो आई स्टैंड विंडिकेटेड। तो भाई देखो सौरव गांगुली तो मुझे लगता है उसी टाइम से चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा आ जाए। वो कह रहे हैं हम खुले हाथों से बिल्कुल रोहित शर्मा को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उनको पैसे भी अनलिमिटेड देना चाहते हैं। जीएमआर वालों के पैसों की कमी तो है नहीं, तो फिर वो मतलब पंत को इतना आसानी से जाने देंगे ये लग रहा है? अगर मुझे लग रहा है अगर जाने दे, पंत अड़ ही गए भाई नहीं मेरे को तो सीएसके ही जाना है, मैं तो धोनी भैया का ही चेला हूं, मैं तो उनके साथ ही खेलूंगा, उनकी जगह पे ही खेलूंगा। तो ऋतुराज की क्या गलती है? क्या पता ऋतुराज को ले ले, ट्रेड हो जाए ऋतुराज से ऋषभ पंत का। यार ये तो नहीं होगा, ऋतुराज यार बेचारा इतना बढ़िया आईपीएल खेल के गया पिछली बार, इतना इनका इनफॉर्म बैट्समैन था, तो और उसके बाद वो बंदा कप्तान भी था, और उसने बड़े स्मूथ तरीके से, मतलब जो होता है ना सीमलेसली जिसे कहते हैं कि भाई धोनी भाई से कप्तानी ले ली और सीएसके को बढ़िया एकदम से लीड कराया, और ऐसा लगने में नहीं दिया कि धोनी भाई भी अच्छा बार बार यही करते थे कि जब भी बाकी लोग आ रहे होते थे सेलिब्रेट करने या कुछ भी करने, या अंपायर्स भी अगर देख रहे होते थे डीआरएस लेना नहीं लेना है, तो वो भी इशारा करके कहते थे वो है कैप्टन, मैं नहीं हूं, आपको भले सारी चीजें मैं ही चला रहा हूं, लेकिन आपको परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी, कैप्टन चैन उनके से लेने हैं। वहां जाके दस्तखत करा लो जी, यार मैंने सब कर दिया, आप दस्तखत उनसे करा लो। तो देखो हो सकता है अगर ऋतुराज गायकवाड़ भी आ जाए, ऋतुराज गायकवाड़ के, अच्छा ये लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर कैप्टन है और ऋषभ पंत अगर सीएसके चले जाते हैं, तो क्या ऋषभ पंत ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के नीचे खेलेंगे, या फिर ऋषभ पंत के पहुंचते ही कप्तान बना दिए जाते हैं वो धोनी भाई की तरह कि एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, और ऋतुराज गायकवाड़ से फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज एकदम से कप्तानी छीन ली जाए और बाद में कहे कि भाई मेरा तो टीम इंडिया के अंदर भी मतलब यही हाल बुरा हो रहा था, मेरे साथ तो सीएसके के अंदर भी बुरा होने लग गया है, मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, भाई क्या हो रहा है? तो यार बात होनी जीवा यार, ये तो यही होता है यार हमारे प्लेयरों के साथ, जो प्लेयर अच्छा खेलने लगता है हाँ उसके साथ यही करते हैं ये लोग कि कैप्टनसी भी ले लेंगे, उसको खिलाना भी कम कर देंगे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो अगला ईशान किशन होने वाला है। आप तो संजू सैमसन कह रहे थे, जनाब संजू सैमसन इज इन अ वेरी बेटर प्लेस, वेरी गुड प्लेस। हाँ वैसे संजू सैमसन को कैप्टनसी तो दे रखे, राजस्थान रॉयल्स ने ये तो सोच रखा है कि अगर, अरे वेस्ट इंडीज तो लेके गए थे कम से कम, अमेरिका तो घुमा के लाए हैं। लो जी लो भाई लो, तो ऋतुराज गायकवाड़ का तो अब नाम भी नहीं आ रहा है, ईशान किशन का तो ही भूल गए, कोई है, कोई था, एक लेफ्टी खेला करता था मुंबई इंडियंस में, पर बहुत बढ़िया खेलते थे यार ईशान भी, अब खेलते थे हो गए यार ईशान किशन ना। हाँ यार मेरे को यही लगता है कि ईशान किशन जब से वो
बंदा हेयर कट करवाया ना वो लकी नहीं रहा उनके लिए, वो ना बड़ा गंदा, बड़े मतलब एक अच्छा स्मार्ट दिखने वाला आदमी कैसे एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी बच्ची चुरा के भाग जाए तो इतना गंदा हेयर स्टाइल है वो। तो ये वाली बात है। तो भाई ऐसा मतलब वो लग रहा है क्या होते हैं वो जो एबडक्टर्स होते हैं, किडनैपर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बंदे लग रहे हैं। बताओ ऐसे काम मत करो, आपकी कृपा रुक रही है ईशान भाई। सही बात है ईशान भाई, क्या कुछ नहीं रखा है सब में। लेकिन भाई देखो वापस आते हैं ऋषभ पंत पे। आप लोग बताओ यार, क्या ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स चले जाएंगे? क्या जाने चाहिए ये आप कमेंट्स में बताओ। और क्या धोनी की जगह अगर ऋषभ पंत ले लेते हैं तो क्या जो कैप्टनसी है वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास ही रहेगी या ऋषभ पंत को मिल जाएगी? इन सब बातों का जवाब जो है ना वो फटाफट से आप कमेंट्स में डाल दो। तब तक हम चलते हैं आपके लिए क्रिकेट पे और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।